हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस हिंदी के चैनल में, जहां पर आपकी रूपाली मैम आती हैं आपकी सभी समस्याओं का हल लेकर। तो क्लास 9th के स्टूडेंट्स की आजकल हम बुक करा रहे हैं शतज भाग। शतज भाग एक ऐसी बुक है जिसमें से आने वाले प्रश्न वर्णात्मक और बहुविकल्पीय दोनों तरीके के हैं। तो हम बहुविकल्पीय तो करा चुके हैं और आजकल हम करा रहे हैं वर्णात्मक प्रश्न, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वे हैं जो पिछले कुछ सालों से लगातार आपसे पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, और ये आज का हमारा चैप्टर है काव्यखंड का तृतीय अध्याय। कौन सा? सवई। रसखान जी की सवई। तो रसखान जी की भक्ति को तो हमने देख ही लिया था कि किस तरीके से वो श्री कृष्ण पे पूरी तरीके से रमे और बसे। तो चलिए देखें कि वो उन्हीं सवैयों पर प्रश्न कैसे आएंगे। क्योंकि भाई गद्यखंड तो हम कर लेते हैं, मगर कहीं ना कहीं काव्यखंड में अटक जाते हैं कि भाई कैसे इसके आंसर लिखेंगे, है ना। तो आज हम करीबन लेकर आए हैं आपके पास रसखान जी के सवैये पर 12 वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिए। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी वस्तुओं का सानिध्य पाने के लिए कवि क्या क्या त्यागने को तैयार है? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 8 सिद्धियां 9 निधियां त्याग दी, उन्होंने करोड़ों सोने के महल त्याग दिए, हर एक सुख चीजें त्याग दी, है ना। देखिए जैसे उसमें लिखा हुआ है ना, हम लोगों ने काव्यांश में पढ़ा है, वैसे ही करें। रसखान श्री कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा और लगाव रखते हैं। वे अपने आराध्य से जुड़ी हर वस्तु से प्रेम करते हैं। इन वस्तुओं को पाने के लिए वे अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार है। वे लकुटी कंबल के बदले तीनों लोगों का राज, उनकी गाय चराने के लिए 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख छोड़ने को तैयार है। श्री कृष्ण जिन करील के कुंजनों की छाया में मुरली बजाते हुए विश्राम किया करते थे, यानी कि कांटेदार झाड़ियों में जहां नीचे विश्राम करते थे, उन कुंजों की छाया पाने के लिए कभी सोने के सैकड़ों महलों का सुख छोड़ने को तैयार है। तो उन्हें किसी भी तरीके से श्री कृष्ण का सानिध्य या उनकी वस्तुएं चाहिए, ये बताया गया है। दूसरा प्रश्न है, ब्रज के वन बाग तडाग निहारों का आश्रय स्पष्ट करते हुए बताइए कि कवि ने ऐसा क्यों कहा है। अब कवि क्यों कह रहे हैं कि वो ब्रज के बान बाग तालाब इन्हीं सबको देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कभी श्री कृष्ण घूमा करते थे, गाय चराया करते थे, रास लीलाएं रचा करते थे, उनकी क्रीड़ाएं होती थी, इसलिए वो अपनी आंखों से सिर्फ इन्हीं को देखना चाहते हैं। ब्रज के वन बाग और तड़ाग देखने का आश्रय है ब्रज भूमि पर स्थित उन वन बाग और तालाबों को निहारते रहना जहां श्री कृष्ण गाय चराया करते थे और विश्राम किया करते थे। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कवि रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण को बहुत मानते हैं। वह श्री कृष्ण से ही नहीं वरन उनसे जुड़ी हर वस्तु से अत्यधिक लगाव रखते। इन वस्तुओं को पाने के लिए वह अपना हर सुख त्यागने को तैयार है। यह श्री कृष्ण के प्रति कवि की भक्ति भावना की पराकाष्ठा है। ठीक है, तो वो दिखा रहे हैं कि वो श्री कृष्ण से कितना प्यार करते हैं, कितनी उनकी में आस्था रखते हैं। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धराऊंगी का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि गोपियों ने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने श्री कृष्ण जैसे, गोपियों ने श्री कृष्ण जैसे पूरा स्वांग रचा, लेकिन उनकी मुरली को अपने होठों पर रखने के लिए मना करते। क्यों? क्योंकि वो मुरली को बिल्कुल पसंद नहीं करती। उनका मानना है कि श्री कृष्ण जो उनसे दूर है, उनके साथ समय नहीं बताते, इसका काफी हद तक कारण कौन है? वो ये मुरली है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि उस मुरली को हम अपने होठों पर नहीं रखें। भाव यह है कि गोपियां श्री कृष्ण का रूप बनाने के लिए उनकी हर वस्तु धारण करने को तैयार है, पर उनकी मुरली नहीं, क्योंकि गोपी मुरली से ईर्ष्या भाव रखती है। इसी मुरली ने गोपियों को कृष्ण से दूर रखा है। कृष्ण के होठों से लगकर मुरली गोपियों की व्यथा बढ़ाती है, अब चूंकि वो हमेशा उन्हीं के साथ रहती है। तो इस तरीके से गोपियां मुरली से एक सौतिया भाव रखती, एक सौतन वाला जो भाव होता है वो रखती। मानुस हो तो वही रसखानी कहते हुए रसखान ने जीवन की सार्थकता किसमें मानी।
वो जीवन की सार्थकता। पहले तो इस पंक्ति का मतलब है मानुष हो तो वही रस खानी, यानी कि मनुष्य वही है जो जिसका अगला जन्म वहां हो जहां श्री कृष्ण रहे हैं, पले हैं, बड़े हैं। तो इससे वो बताते हैं कि जीवन की सार्थकता सिर्फ श्री कृष्ण के सानिध्य पाने में ही है। भक्त कवि रसखान ने अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हुए बतलाया है कि मनुष्य योनि में जन्म मिलने पर हर हालत में ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए, क्योंकि भाई मनुष्य जन्म तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। यदि मनुष्य योनि के अतिरिक्त किसी अन्य योनि में भी जन्म मिले, जैसे उन्होंने कहा पशु है, पक्षी है, पत्थर है, ये चीज बताया, तो भी आराध्य की भक्ति करने का अवसर मिलना चाहिए, अथवा भक्ति के निमग्न रहने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि आप किसी भी योनि में जन्म लो मगर ईश्वर में ही रमे रहना चाहिए। अतः रसखान ने भक्ति भावना तथा आराध्य की समीपता प्राप्त करने के में ही जीवन की सार्थकता मानी। चलिए प्रश्न संख्या 5 है, इंद्र को पुरंदन क्यों कहा गया है? अब क्यों कहते हैं पुरंदन, क्यों? देखिए चलिए, वैदिक विधान में यज्ञों में जिनका हवन करते समय अत्यधिक आवाहन किया जाता है, आवाहन मतलब यज्ञ करते समय जिनको सबसे ज्यादा बुलाया जाता है, उन्हें पुरंदर कहते हैं। अथवा यज्ञ करते समय आचार्य जिनके नाम को अनेक बार यज्ञ रक्षार्थ पुकारते हैं, यानी कि यज्ञ की रक्षा करने के लिए बुलाते हैं, उन्हें पुरंदर कहते हैं। यह इंद्र का एक नाम है। इंद्र को पुरंदर इसलिए भी कहा जाता है कि वह शत्रुओं के पुरों यानी कि नगरों को शीघ्र नष्ट करने वाले देवराज। तो समझ में आया पुरंदन का मतलब क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए तो इसे आप ऐसे लिखें। 3 तरीके से हमने इसे बताया। स्वांग किसे कहते हैं? स्वांग मतलब किसी दूसरे की तरह वेशभूषा बनाना, ठीक है। जैसे आप आजकल बहुत सारे लोग जो है ना दूसरों की वेशभूषा धारण करके मिमिक्री करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं स्वांग रचा। दूसरे के रूप वेशभूषा तथा हाव भाव की नकल करना अर्थात वैसा ही रूप धारण करना स्वांग कहलाता है। जैसे नाटक में उनके मूल पात्रों के स्वरूप, वेशभूषा, वस्त्र, आभूषण आदि को अपनाया जाता है। खेल तमाशे में भी अनेक रंग बिरंगी पोशाकें एवं मुखौटों के द्वारा जो रूप धारण किया जाता है उसे स्वांग कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? मान लीजिए जैसे बहुत सारे स्टेज प्ले होते हैं, तो उसमें किसी का हमने मान लिया, जैसे राम जी का स्वांग रचा हो गया, लक्ष्मण जी का स्वांग रच लिया, कोई रावण का स्वांग रच लेता है, तो उनकी तरह वेशभूषा धारण करना, उन्हीं की तरह बोलना, एक्ट करना स्वांग रचना होता है। क्योंकि इसमें क्या हुआ था, स्वांग किस चीज के लिए कहा गया है? क्योंकि गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण का स्वांग रच रही है ना। तेरी कहा सिगर ब्रज गोलोगनी, गोपी पुकार कर ब्रजभाषियों से क्या कहना चाहती है? क्या कह रही हैं? गोपियां पुकार कर ब्रजभाषियों से ये कहना चाहती हैं कि यदि उस कृष्ण की बंसी की मधुर ध्वनि मेरे कानों में पड़ गई तो फिर चाहे मुझे कोई कितना भी समझदार समझाए, मेरी भक्ति किसी भी स्थिति में कम नहीं हो। मैं अपने आप में कृष्ण की बंसी के प्रति दीवानी हो जाऊं, यानी कि उनकी बंसी बजी नहीं, फिर मेरे को कोई सुध बुध नहीं, मैं उन्हीं की बंसी में खो जाऊंगी। गोपियां श्री कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती? क्योंकि वो मुरली के साथ सौतिया भाव रखते हैं। जैसे हम किसी से प्यार करते हैं और कोई दूसरी पर स्त्री उसके साथ ज्यादा समय बिताए तो एक जलन की भावना होती है, वही चीज मुरली श्री कृष्ण के साथ ज्यादा समय बिताती है, जिसके कारण वो गोपियों के साथ समय नहीं बिता पाते। इसलिए मुरली क्या है, वो गोपियां जो है वो मुरली को बिल्कुल पसंद नहीं करती। गोपी में स्त्री सुलभ सौतिया ढा दिखाई देता है। सौतिया ढा मतलब सोतिया जो एक जलन टाइप की होती है, ढा मतलब जलन दिखती है। श्री कृष्ण हर समय मुरली को अधरों पर लगाए रहते, वो मुरली वादन के समय गोपियों की ओर नहीं देखते और मुरली वादन में ही लीन रहते। इससे गोपियां सोचती हैं कि श्री कृष्ण उनसे ज्यादा मुरली को चाहते। इसी कारण उनके और प्रियतम श्री कृष्ण के बीच मुरली बाधक बन गई तथा उनका सरस सामिप्य भी समाप्त हो गया। जो साथ साथ वो लोग खेलते थे, समय बिताते थे, वो अब नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण मुरली के साथ रहते। गोपी ऐसा सोचकर तथा सौतिया ढा से ग्रस्त होकर मुरली को अपने अधरों पर नहीं रखना चाहती, तो उन्हें मुरली से बहुत जलन है, इसलिए वो मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। गोपियों एवं ब्रजभाषियों को श्री कृष्ण ने किस प्रकार अपने वश में किया है? अपनी मुरली के धन से। वो जो गोधन गाते हैं ना, मुरली की धुन बजाते हैं, उससे श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य अतीव आकर्षक है। जब अटारी पर चढ़कर गोधन गाते, अटारी मतलब क्या होता है? छत पर चढ़कर, और गोधन का मतलब क्या होता है? एक धुन होती है जो शाम के समय गायों को एकत्र करने के लिए बजाई जाती है ना, क्योंकि श्री कृष्ण क्या थे? वो गायों को लेकर जाते थे चराने के लिए। अब शाम के समय क्या होता था? गायों को एकत्र करके वापस लाना होता था। उनके पास तो बहुत सारी हजारों में गायें थी, तो अब कैसे उनको इकट्ठा करें? तो मुरली बजाते थे तो वो सारी गायें वापस चली आती तथा मुरली तान को छेड़ते हैं। तब उनके गायन वादन से सभी ब्रजवासी उत्साहित हो जाते हैं। फिर वे अपनी मधुर मुस्कान जिसे भी देखते ये उस पर जादू का सा प्रभाव होता, यानी कि वो मुस्कान से जिसको भी देख लेते उसके ऊपर कैसा जादू सा असर होता। इस प्रकार गोपियों एवं ब्रजवासियों को श्री कृष्ण ने अपने रूप सौंदर्य, मधुर मुस्कान तथा गायन वादन में वश में कर रखा है। श्री कृष्ण ने किस कारण गोवर्धन पर्वत को उठाया था? तो आप सभी को पता है, इंद्र के कोप से जो है ब्रज में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, जिसकी वजह से जो है सभी गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। तो सभी गांव वालों की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। अब वो गुस्सा क्यों हुए थे? क्योंकि सभी लोग इंद्र की पूजा करते थे। तो कृष्ण जी का कहना था कि भाई ये गोवर्धन पर्वत हमें सब कुछ देता है, आप गोवर्धन की पूजा करिए, जिससे इंद्र भगवान बहुत खफा होते है ना। इंद्र को वर्षा का देवता और बादलों का स्वामी बताया जाता है। एक बार ब्रजवासियों ने इंद्र का पूजन ना करके उनकी उपेक्षा की। इससे नाराज होकर इंद्र ने ब्रज में मूसलाधार वर्षा कर दी। बहुत गुस्सा हो गए थे वो। भैया उनके पास तो बारिश है, उन्होंने खूब बारिश कर दी, जिससे चारों ओर बाढ़ आ गई। तब अतिवृष्टि और बाढ़ में डूबते बहते ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा लिया तथा इससे इंद्र का प्रकोप शांत हुआ, यानी कि उनको जो गुस्सा आया था वो भी थोड़ा शांत हुआ। गोपियों ने अपनी सखी के कहने पर श्री कृष्ण का स्वांग यानी कि स्वरूप धारण करने का निश्चय क्यों किया? क्योंकि श्री कृष्ण उन लोगों के साथ समय नहीं बिताते थे और उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए था। इसीलिए उन गोपियों में से एक गोपी जो है वो श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेती है। सखी ने गोपी से प्रियतम श्री कृष्ण का स्वांग या स्वरूप धारण करने के लिए इसलिए कहा कि अतिशय प्रेम अनुराग रखने पर भी श्री कृष्ण उनकी ओर नहीं देखते। यानी कि गोपियां अतिशय प्रेम और अनुराग का मतलब होता है गोपियां श्री कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम रखती थी, लेकिन श्री कृष्ण उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। वह अपनी ऐसी उपेक्षा नहीं सह पा रही थी। वह श्री कृष्ण का स्वरूप धारण कर उनके प्रेम में डूब जाना चाहती थी और प्रियतम को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहती। उसे वैसा स्वरूप धारण करना अच्छा भी लग रहा था। वह प्रियतम का भावता रूप था, यानी कि उनके प्रियतम का बहुत अच्छा रूप था। इसी से गोपियों ने वैसा स्वांग धारण करने के लिए निश्चय किया कि भाई श्री कृष्ण नहीं हमारे साथ समय बिताते तो कम से कम श्री कृष्ण का रूप धारण करके कोई तो हमारे साथ समय बिताएगा। इसलिए गोपियों को श्री कृष्ण का कौन सा गीत अच्छा लगता है तथा वे ब्रजवासियों से क्या कहते हैं? तो गोपियों को श्री कृष्ण का कौन सा गीत? गोधन, ठीक है। वो गोपियों को श्री कृष्ण द्वारा सुंदर मधुर तान के साथ गाया जाने वाला गोधन नामक गीत अच्छा लगता है। तो गोधन तो मैंने अभी आपको समझाया किसे कहते हैं। वह गीत मुरली की धुन पर गाए जाने पर अत्यधिक मोहक लगता है और उससे गोपियां कृष्ण के वश में हो जाती हैं। तब गोपियां गांव वालों से कहना चाहती हैं कि कृष्ण की मुरली की मधुर तान और मोहक मुस्कान का ऐसा मोहक जादू है कि उनकी मादकता से बचना कठिन है। यानी कि वो जो धुन बजाते हैं ना, तो उसमें ऐसा जादू है कि उसमें एक मादकता मतलब होता है नशा, सम्मोहन। ऐसा नशा है कि हम उनमें खींचे चले जाते, हम अपने आप को उससे
बचा नहीं पाते। कोई भी उनकी मधुर तान एवं गोधन गीत को सुनकर सुदबुद हो बैठता है। यानी कि अगर वो गोधन गाएं बजाएं तो कोई भी अपनी जो है सुदबुद वो खो बैठे। तो इस तरीके से खत्म हुआ हमारा ये अध्याय। इस पर करीबन हम 12 प्रश्न लेकर आए थे। काव्य खंड में ऐसे भी प्रश्न कम बनते हैं और अगर पद भी कम हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ ऐसे प्रश्न बने थे जो हम आपके लिए लेकर आए। ऐसे ही अभी हमारे पास हमारे काव्य खंड के कई अध्याय हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कैदी और कोकिला। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पढ़कर रखिए। उसके डिस्क्रिप्शन में उसके एक्सप्लेनेशन की लिंक आपको मिल जाएगी, वहां जाकर आप उसे पढ़ सकते हैं। और हम करेंगे अगली बार इसी चैप्टर कैदी और कोकिला के वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, तब तक चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।